तो अगर हम देखते हैं ईयर टू डेट ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल में मोस्ट ऑफ यानी कि 90% ऑल्ट कॉइन्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए। यहाँ पे 4 से 5 ऑल्ट कॉइन ही ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, जिसमें से ज़्यादातर लोग इन ऑल्ट कॉइन्स को नहीं पकड़ पाए होंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बट इस खराब सेंटिमेंट के अंदर मैं 2026 के लिए एक ऑल्ट कॉइन पे हो चुका हूँ काफ़ी बुलिश। मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मेरी पर्सनल थ्योरी है इस कॉइन के बारे में, वो मैं आपके साथ आज वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे दैट व्हाई आई एम बुलिश फॉर दिस ऑल्ट कॉइन फॉर 2026, नॉट टुडे। आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ बिकॉज अभी जो चार्ट है, जो एनालिसिस है, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है, और जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, उनको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पे टीए को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस कॉइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत टाइम बाद एक बुलिश वीडियो बना रहा हूँ, बट यहाँ पे पूरा देखना, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी पर्सनल एनालिसिस, मेरा पर्सनल प्लान, जिसको आप यूज़ कर सकते हो लर्निंग पर्पसेस के लिए। लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा ऐसी वीडियोस के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूज़ की, यूज़ केस की, इंस्टीट्यूशनल बिड की, और यहाँ पे क्या ये बियर मार्केट प्रूफ है कॉइन? बियर मार्केट प्रूफ कॉइन क्या होता है? जो सर्वाइव कर जाए, जो कंपनी बंद ना हो। वो कौन सी कंपनी होगी? जो यहाँ पे अर्निंग कर रही होगी। ठीक है, मैक्रो चार्ट मैं आपको बताऊंगा। चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेरी वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और क्यों आपको मेरे चार्ट को ट्रस्ट करना चाहिए वो आपको पता लग जाएगा। शॉर्ट टर्म लेवल्स मैं आपको बताऊंगा, क्या इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इस कॉइन के। टोटल टू हम देखेंगे ईएस इज एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन। टोटल टू होती है मार्केट कैप ऑफ ऑल दी ऑल्ट कॉइन्स एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स। तो यहाँ पे भी अगर आप और भी किसी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टेड हो, या आप देख रहे हो ट्रेंड चेंज कहाँ पे होगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक स्टॉक जो है वो मैं देख रहा हूँ, एक स्टॉक मैं देख रहा हूँ, और वो है सर्कल। ठीक है, सर्कल को मैं क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि पास्ट में, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, इसमें ज़्यादा अभी नहीं खरीद रहा हूँ मैं, बट पास्ट में अगर आप देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो, मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, जिसने देखी हुई उसको पता होगा कि क्रिप्टो रिलेटेड स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेरेटिव टू ऑल्ट कॉइन्स। एंड सर्कल जो है, इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय ब्लैक रॉक, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, यूएसडीसी इनका है, इनकी इन्वेस्टमेंट है कॉइन बेस में, जो इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर रहे हैं। यूएसए में जितना भी अभी मैं बोलूँगा कि लीगलाइजेशन हो रहा है क्रिप्टो को, और यूज़ केस हो रहा है, चाहे आप आरडब्ल्यूए में देख लो, या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यूएसडीसी के थ्रू हो रही हैं, तो सर्कल को प्रॉफिटेबल बनाता है। अभी मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, सर्कल पे ध्यान रखेंगे। सर्कल की एनालिसिस मैं आपको आने वाले टाइम में दूंगा। अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी एनालिसिस दूंगा, विद रीजन, विद लेवल्स, व्हेन आई एम बाइंग, व्हेन आई एम नॉट बाइंग, एवरीथिंग आई टेल। नाम मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है, वी हैव टू वेट। ठीक है, सो आपको मेरे एनालिसिस पे भरोसा ही क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इतने सारे लोग हैं, आपकी खुद की भी एनालिसिस, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप लर्निंग के लिए कर सकते हैं। जहाँ पे दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिनेरियो रहा मार्केट का, यहाँ पे हमने सिर्फ 10 ट्रेड लिए, 11वां ट्रेड आज लिया, वो भी प्रॉफिट में है। 10 ट्रेड लिए, बीटीसी के 10 प्रॉफिट में गए हैं। एसएल भी लग सकता है, बट इतनी ख़राब मार्केट में हमारी अगर ऐसी परफॉर्मेंस है तो अच्छी मार्केट में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आज के कॉइन का नाम है इथीरियम। इथीरियम सुन के बहुत सारे लोग बोर हो जाएंगे, अरे यार इथीरियम कौन लेगा? भाई रुको, आप मत लो, आप एनालिसिस सुनो। पहली बात तो इथीरियम एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप क्यूमुलेटिव रेवेन्यू देखते हो चेन का, तो $13 बिलियन का रेवेन्यू है। अच्छा खासा एसेट है, नो एक मल्टी बैगर नहीं हो सकता ये बहुत ज़्यादा अगर आप टर्म्स पे देखोगे, बट अच्छी बात यह है कि जितना भी आगे डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी वाइज, तो टेक्नोलॉजी में इनने डेंकन अपग्रेड लाया, स्पाइरल अपग्रेड लाया, पेक्ट्रा अपग्रेड लाया, फुसाका अपग्रेड रिसेंटली लाया। यहाँ पे इन्होंने अपने गैस फीस पे काम किया है। यहाँ पे स्पॉट का इथीरियम ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। ठीक है, लेयर 2 स्केलिंग को छोड़ देते हैं हम, इससे कोई फर्क नहीं है, बट जो रियल वर्ल्ड एसेट आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन बूम आ रही है, जिसपे लैरी फिंग बहुत ज़्यादा बुलिश है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है और प्राइस में हमें देखने को मिलेगी बाद में। मुझे पता है कि इथीरियम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, राइट। अडॉप्शन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और एंटरप्राइज इंटीग्रेशन यहाँ पे काफ़ी हो रही है। डीफाई, स्टेबल कॉइन, ये सब तो चल ही रहा है, बट जो अभी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आ रही है इथीरियम पे और सोलाना पे भी है, बट आज हम इथीरियम की बात करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप देखते हो ब्लैक रॉक को, तो ब्लैक रॉक ने काफ़ी अक्यूमुलेशन करी, और मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे अक्यूमुलेशन की जगह धीरे धीरे देख रहे हो तो सेलिंग भी आ रही है। ऑब्वियसली उनके जो क्लाइंट्स हैं वो सेलिंग करते हैं और बाइंग भी करते हैं, बट अच्छी बात यह है दे हैव बिल्ड अ वेरी गुड पोजीशन एंड दे आर लॉन्ग टर्म बुलिश एंड ईथ लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा वेयर इज माई बाइंग पॉइंट, व्हाट इज माई प्लान फॉर बाइंग, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो हम आएंगे सीधे सीधे चार्ट पे। यहाँ पे मंथली का चार्ट खुला हुआ है। मंथली का चार्ट इसलिए खुला हुआ है क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से चीज़ को देखना तो मंथली में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में देखना हो तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं। एक छोटा सा मेरा और भी बहुत बड़ा सेटअप है, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग आई यूज़, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एजुकेशन पर्पसेस। सो उसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा कलर ना विजिबल कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा विजिबल रहेगा।
और इसको हम थोड़ा कर लेते हैं बड़ा, थोड़ा इसको भी ब्लैक ही कर लेते हैं, या फिर इसको कर लेते हैं ब्लू, वाई ब्लू, ऐसे ही ब्लू मन कर गया करने का। सो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पे मंथली में है, ठीक है, स्टोकेस्टिक RSI बहुत कॉमन इंडिकेटर है। ये आपको दिखाता है कि भाई कितना गैप बचा है एक अपसाइड के या डाउनसाइड मूव, मोमेंटम में गैप कितना बचा है। तो इसकी एक खासियत देखो, शुरू से ये कब से चल रही है, 2017 से। ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है और ये नीचे आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी। अब एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रेट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से ऐसा मूव ये कर सकती है, ऐसा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ऑब्वियसली कुछ भी कर सकता है, प्राइस एक्शन है ना। सो बट मैं यहाँ पे नहीं बाय करना चाहूँगा। व्हाट इज़ माय प्लान? माय प्लान इज़ कि जब मुझे ये स्टोकेस्टिक RSI नीचे की साइड पे दिखेगी, वेन एवर इट इज़, मे बी इन 2026 मिड और स्टार्टिंग, यहाँ पे दिखेगी इस एरिया में, या जब वो 20 के नीचे जाएगी, 20 के नीचे स्टोकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड नहीं होती है, बियर जोन होता है, ठीक है। और 79 के ऊपर, 80 के ऊपर ये ओवर बॉट नहीं होती, ये बुल जोन होता है। मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। सो मेरा सिंपल सा प्लान है कि जब ये यहाँ आएगा, रीसेट होगा, तब मैं खरीदूंगा इसे। अभी नहीं खरीदना चाहूँगा, बट मैं लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा, मैं इस पर बुलिश हूँ। अब यहाँ पे अगर ये सिनेरियो हो गया, जो लोगों का कहना है भाई हो सकता है, मेरे टीम मेंबर ने बोला सर ऐसा भी तो एक सिनेरियो हो सकता है, तो ऐसा सिनेरियो होगा तो मैं स्किप करना चाहूँगा, मैं नहीं खरीदूंगा। यहाँ से इथीरियम, अगर मैं गलत हो जाता हूँ, डाउन ट्रेंड तोड़ देता, अभी तो शॉर्ट टर्म का लेवल जब टूटेगा तभी होगा। अगर यहाँ तक चला भी जाता है 6000 7000 वट एवर इट इज़, सो आई वुड लाइक टू स्किप दिस मूव। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है अपने स्किल्स के बारे में, तो मैं ट्रेडिंग करके डिसेंट मूव यहाँ पे कैप्चर कर लूँगा, ट्रेडिंग करके, नॉट इन स्पॉट होल्डिंग, बट ट्रेडिंग करके। बट आने वाले टाइम में जब भी मेरे को मंथली का स्टोकेस्टिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया है, मेरे डिज़ायर्ड एरिया पे मिलता है, तो मैं इस पे यहाँ पे पूरा ध्यान दूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जब मैं परचेज़ करूँगा इथीरियम को, तो ऑब्वियसली मैं अपना एनालिसिस पूरा शेयर करूँगा। और मेरा प्लान ये है कि जब तक मेरे लेवल पे नहीं आता, मैं बहुत सारी लर्निंग आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये है मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब आप इसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस है, आप सही हो मैं गलत हूँ ऐसा ही मान सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अभी तक पास्ट में जो हमने देखा है, ये ट्रैवल करती है और करेगी ही करेगी। तो जब मुझे पता है कि इसको नीचे आना मंथली में, मैं वीकली की डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मंथली में मुझे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मिलेगी बिलो 20, तब मैं अपनी पोजीशनिंग चालू करूँगा इथीरियम में इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म का मतलब मेरे लिए क्रिप्टो से अगर देखें तो 2 से 3 साल का रहेगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी, फंडामेंटल मैंने बता दी, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है ये बता दिया है। अभी अर्ली स्टेज पे, अभी यहाँ पे मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको नहीं बताऊँगा, बोर नहीं करूँगा, बहुत बार मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं लेवल दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है बिटकॉइन का लेवल तो लास्ट वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पे इथीरियम की बात करेंगे, पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली के एक सपोर्ट पे इथीरियम ने यहाँ पे बाउंस लिया, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे हमने बात करी थी, जैसे इथीरियम ने लिया और वैसे ही BTC ने लिया है। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप डेली में जाते हो दोस्त, ठीक है, अगर आप डेली में जाते हो तो डेली में आपको एक छोटी सी चीज़ दिखेगी। कोई मुझसे पूछे कि भाई साहब इथीरियम कहाँ जा रहा है, जा सकता नहीं, कहाँ जा रहा है, तो नीचे जा रहा है, क्योंकि लोअर हाइज एंड लोअर लोस प्रिंट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी बेसिक। दिस इज़ अ वेरी वेरी बेसिक थिंग। अब यहाँ पे इथीरियम ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया डेली में, यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया जो कि एक रेजिस्टेंस है, दोबारा यहाँ पे एक ये डेली का सपोर्ट ले लिया, विच इज़ वेरी नाइस, अच्छा है। बट यहाँ पे आपको ये एरिया पे ध्यान रखना है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे थोड़ा और आपके काम आए। ये एरिया ब्रेक एंड सस्टेन करना है इथीरियम को टू चेंज द ट्रेंड इन डेली, विच इज़ 3456। इसके ऊपर जब सस्टेन होगा इथीरियम तो अच्छी बात रहेगी। और डेली के अंदर जो एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए फॉर एन अप ट्रेंड, वो ये वाला एरिया है, विच इज़ 2792। ये ब्रेक ना हो तो अच्छा रहेगा, डेली में एक अच्छा पावर हमें देखने को मिलेगा। बट अनलेस एंड अनटिल ये एरिया फ्लिप हो जाए, 3456 सस्टेन हो जाए, तब तक यहाँ पे ये डेली के अंदर एक डाउन ट्रेंड में। और अगर आप 4 आवर या 1 आवर में ट्रेंड देखने लग जाओगे, 4 आवर या 1 आवर के ब्रेकआउट देखने लग जाओगे, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 4 आवर और 1 आवर के ब्रेकआउट को फिर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट्स छोटे टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन से नहीं ले सकते। तो अभी यहाँ पे 3456 तक नहीं टूट रहा, इट्स क्लियरली इन अ डाउन ट्रेंड। मेरा प्लान सिंपल है, ये कहीं भी जाइए ब्रेकआउट कर दे, मैं ट्रेड करना चालू कर दूंगा इन एन अपसाइड डायरेक्शन। अभी मैं डाउन साइड डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, ओनली बिटकॉइन ट्रेड कर रहा हूँ, इथीरियम तो मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा हूँ। क्यों? जब मार्केट थोड़ी सी खतरनाक होती है, इसका रीज़न बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या कर रहे हो तो मेरा एक साइकोलॉजी आपके काम आएगा। मुझे अगर इथीरियम को ट्रेड करना तो मुझे बार बार बिटकॉइन को देखना पड़ रहा है, राइट। एंट्री बिटकॉइन को देख के प्लान करनी पड़ रही है, तो जब बिटकॉइन को देखना ही पड़ रहा है तो उसी को ट्रेड कर लेते हैं।
खामखा का फंडा क्यों ऐड करना है, राइट। सो ये इथीरियम के 2 सिंपल लेवल्स मैं आपको पूरे मार्क करके देता हूँ, अपने चार्ट पे मार्क कर लो, राइट। जो कि है 3281 से लेके 3456 विच इज़ द डेली रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे डेली का जो सपोर्ट है आप ये मार्क कर लो 2692। इसके नीचे सस्टेन अपने को नहीं चाहिए डेली में, तो बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन रहता है। अभी फिलहाल हम डाउन ट्रेंड में है, इसलिए यहाँ पे मैं बाइंग प्लान लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग प्लान मैं तभी करूँगा जब मंथली में मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए, और वो है स्टोकेस्टिक मोमेंटम का पूरा, स्टोकेस्टिक RSI का एक पूरा मोमेंटम कंप्लीट होता होगा। वो होगा ही होगा। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ कि इथीरियम यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर का टारगेट लगा दे बिफोर कंप्लीटिंग द मोमेंटम, बट मुझे कोई फोमो नहीं है, मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, आई नो दैट, राइट। सो टोटल डू की बात करेंगे अगर, तो टोटल डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देख रहे हो, इसने भाई साहब ने वीकली का सपोर्ट तोड़ा हुआ है। जैसे इथीरियम ने होल्ड कर रखा है, इन भाई साहब ने तोड़ा हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। इसको अगर चेंज करना है इस चीज़ को, तो ये ग्रीन बॉक्स आप देख रहे हो, ये ग्रीन बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप अगर स्टॉक्स की अगर आप जानना चाहते हो कि स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट क्यों है, क्रिप्टो स्टॉक्स में बेसिकली, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, 2 दिन पहले डाली, उसमें क्रिप्टो स्टॉक्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। और ये एक एरिया है जो आपको मार्क कर लेना चाहिए टोटल 2 के चार्ट पे, टोटल 2 एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, ये आप खुद भी चेक कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे, एंड दैट इज 956 बिलियन टू 985 बिलियन डॉलर्स। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता दिखेगा तभी कुछ होगा, वरना यहाँ पे लोअर हाई स्प्रिंट होंगे। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ चार्ट जहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पे कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि प्राइस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, पर जब भी ऊपर जा रहा है तो लास्ट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अगर आप चार्ट यूज़ करते हो तो आपको ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा एडवांस होती है, और यही सबसे ज़्यादा बेसिक होती है। जब आप 4-5-4-6 साल ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिक ही एडवांस था भाई। सिर्फ आपको ट्रेंड की रिस्पेक्ट करनी है, एंड यू विल बी इन अ विनिंग सिचुएशन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। सो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इथीरियम में मेरा इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली BTC में भी इंटरेस्ट है, बट इथीरियम पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इन द शॉर्ट टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में एज सिंपल एज दैट, ट्रेंड जो है दोस्त, जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। हमें क्या चाहिए? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कब आएगा? इसके बाद आएगा तो क्या हम खरीदेंगे स्पॉट में? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा, आपका अपना चॉइस हो सकता है। मैं अपनी एनालिसिस आपको बता रहा हूँ फॉर शेयरिंग, फॉर लर्निंग पर्पसेस। सो अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप ये एरियाज देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा। और ब्रेकआउट की एक खासियत सिखा देता हूँ कि ब्रेकआउट एक बार में हो जाए। कई बार क्या होता है, बंदे बोलते हैं यार पकड़ा, रीटेस्ट ही नहीं है, और पकड़ा और गिर गया, और नहीं पकड़ा तो उठता चलेगा। इसका ये होता है जब ब्रेकआउट एक बार में हो जाती है कोई चीज़, जैसे अभी एक बार टेस्ट लेके आ गया नीचे, तो अब ब्रेकआउट होगा तो अच्छा ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर एक बार में जाता तो फेल हो जाता। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये एरिया आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो। और स्टॉक्स का मैंने पूरा आपको बताया, सर्कल को मैं बहुत ज़्यादा नज़रों में रखूँगा। उसकी फंडामेंटल एनालिसिस, उसकी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके साथ ट्विटर पर शेयर कर दूँगा, ट्विटर पर फॉलो कर लेना। एंड 1 तारीख से मैं किसी चीज़ पर काम चालू कर रहा हूँ, पास्ट ऑडियंस को पता है, मैं आपको सिखाऊंगा पूरी टेक्निकल एनालिसिस। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, डिसीजन मेकिंग में कैसे करता हूँ ट्रेड्स में, अपने ट्रेड्स का मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, जो खासकर जो मेरे SL होंगे ना, स्टॉप लॉस होंगे, उनको मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा वीडियोस में कि मैंने ये ट्रेड लिया, क्या चीज़ मैंने इग्नोर करी, क्या मेरे साथ गलती हुई और क्यों मेरा SL लगा। क्योंकि प्रॉफिट दिखाना बहुत ईजी है। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो आपको सिखाता है कि गलती कहाँ है, उससे आप बेटर होते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, सिंपल लेवल से मैंने आपको समझाई है। मैंने आपको बता दिया दोस्त कि स्टोकेस्टिक RSI की एक खास है बात, ये अपना मूव कंप्लीट करेगी। नहीं चाहिए मुझे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है मेरे पास ऑलरेडी, तो ये मैं ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट मुझे आपको दिखाता था। जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा इथीरियम में, और ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, होता है, ठीक है ना दोस्त, होता है, होगा। यहाँ हुआ, यहाँ भी हुआ। हाँ, ये मूव ज़रूर आ सकता है, जो मैंने बताया आपको मैं स्किप करना चाहूँगा, बट मैं तभी खरीदूंगा जब मुझे यहाँ पे दिखेगी चीज़, तो मेरे फेवर में होगा, क्योंकि देन आई एम बाइंग इन अ वैल्यू जोन, ठीक है ना। देख सकते हो आप, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस मैं रख रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी एनालिसिस है। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। पूरा रीज़न मैंने आपको दे दिया। 2026 मेरे हिसाब से अच्छा होगा इथीरियम के लिए। मेरे लिए कैसे अच्छा होगा? जब मुझे चीप मिलेगा प्राइस, तभी तो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ ऊपर ही जाई जा रही है तो मेरे लिए कैसे अच्छा है, जब तक मेरी एंट्री नहीं है। तो मेरी अभी एंट्री नहीं है। पास में लोगों को पता है 103 के पे हमने एग्जिट कर दिया था मार्केट से, जब 103 के टूटा था। उसकी पूरी रीजनिंग थी। उसके बाद ऑल्ट्स में 50-70% ड्रॉडाउन आया है। नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन। अगर यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट होता है, वील स्टार्ट ट्रेडिंग। बट चाहिए कहाँ पे? यहाँ पे चाहिए, इस एरिया पे जहाँ पे टिक मारा हुआ है। तो इस एरिया पे ध्यान दो। आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सकते हो, स्टोकेस्टिक लगाओ या MACD लगा लो, वट एवर इट इज़, वट एवर यू लाइक। तो आप वो लगा सकते हो, MACD लगा के देखें।
चलो MACD में तो अभी मंथली में क्रॉस आया नहीं है, ठीक है, MACD में आया नहीं है मंथली में क्रॉस। लेट्स होप कि आपको अच्छा प्राइस एक्शन मिले अगर आप अपसाइड इसमें देख रहे हो। बट मेरा सिंपल सा सिनेरियो स्टोकेस्टिक RSI को लेकर, और स्टोकेस्टिक RSI इज़ नॉट द ओनली थिंग आई टेक फॉर एंट्रीज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा दूंगा ये सिनेरियो प्ले आउट होने से पहले। तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स बताइएगा अपने व्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।